तो अनवर सफारी पार्क है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। हाँ बाबा की कपी दो पियो कंहिंखां मोकिलियो अथई पोइ घर देखो हेतिरा वण ॿिया कपिया पिया आहिनि हिन में। अलाए हिकु असां खपनि हाणे केरु पाण केरु ममार नालो छा अथई? रसूलो। हाँ चाचा जी सर। हे केतिरे अरसे खां कपींदो पियो वण हिते? मां अॼु आयो आहियां पहिरियों ॾींहुं घर जे ॿारनि खां। अॼु पहिरियों चक्कर आयो आहियां? पहिरियों चक्कर असां आहियूं, असांखे रस्ता न मिलिया, तोखे कीअं ख़बर पई त पहिरियों चक्कर आहियां? हाणे वण बीठा आहिनि त सुकी काठी कपूं न हाणे पाणा पाणा। ये भी कहीं से पकड़ के लाए हैं, उसको यहाँ पे बांधा हुआ है, लेकिन उसके खाने के लिए भी कोई चीज़ें नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ खुश्क लकड़ियाँ खा कर गुजारा कर रही है। तो ये यहाँ की हालत है कि यहाँ अभी क्या करना है बस बोलो। हमें यही बताया कि आप क्यों कर रहे हैं, ये जुर्म है क्यों कर रहे हैं आप? बस हम नहीं। ये दरख्त जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे माहौल के लिए ज़रूरी हैं, परिंदों के लिए ज़रूरी हैं, ये जो जानदार हैं उनके लिए ज़रूरी हैं। हमें चाहिए कि हम इनको लगाएं या हम इनको काटें। तो फिर आप तो काट रहे हैं ना। पहुंचा हुआ है, इस तरफ आए तो ये भी खंडरात का जो है वो आपको मंजर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है एक हमारा सफारी पार्क जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहलाया है। जो है ना यहाँ पे सिंध हुकूमत को ये चाहिए कि यहाँ पे फैसिलिटी लाए, यहाँ पे जानवर लाएं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे लोग ऑफकोर्स बिल्कुल आएंगे, ठीक है। अगर आप सहूलत लाएंगे या ऐसी चीज़ें लाएंगे तो लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जो है ना मेरा ये मुतालबा है कि यहाँ पे जानवर और लाएँ। शायद मेरे ख्याल में तो दुनिया के दीगर ममालिक जो है ना वो हमसे इस वेटिंग एरिया का मॉडल लेकर अपने अपने इलाके में ऐसे वेटिंग एरिया बनाएंगे ताकि वो भी वहाँ पर ये मॉडल सेट कर सकें। रहने के लिए यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेटिंग रूम है, मीटिंग हॉल है। अच्छा, तो आप इनका फिर बजट का मसला आपको है? सही। आपको अभी और क्या क्या मुश्किलात हैं यहाँ पे? अगर जानवरों के लिए कुछ काम किया जाए तो मुश्किलात क्या हैं? डेड बॉडी किधर गई? वो साहब को पता है। डेड बॉडी का भी साहब को पता है, घोड़े का भी साहब को पता है। ऑस्ट्रेलियन घोड़ा है नहीं, क्या सहूलियात हैं? उसके लिए सहूलियात हैं, घूमते हैं इधर, घुमाते हैं उसको। जानवर आप दिखाते हैं? जी जी हमें भी दिखाएं, चलें देखते हैं। शाम को ठीक ठाक हो गया, समझे ना। वन के तो कटे पड़ी। हाँ हाँ राजू चलो बोला वो गलत जाओ एक मार के कहाँ से बैठा होता है जंगी पे दादा मां शरीफ लगे अपना 12 लगे तो गरीब हो लेकिन आ गए मैं दाल घर रखता हूं पता ना। हाँ बाबा की कपी दो पियो
कंहिं खां मोकिलियो अथई मोकिलायूं पोइ घर जे थोरो हेतिरा वण ॿिया कपिया पिया आहिनि हिन में अलाए हिकु असां खपनि हाणे केरु पाण केरु ममार नालो छा अथई रसूलो घणा जी सर हे केतिरे अरसे खां कपींदो पियो वण हिते मां अॼु आयो आहियां पहिरियों ॾींहुं घर जे ॿालनि खां अॼु पहिरियों चक्कर आयो आहे पहिरियों चक्कर असां आहियूं असांखे रस्ता न मिलिया तोखे कीअं ख़बर पई त पहिरियों चक्कर आयो हाणे वण बीठा आहिनि त सुकी काठी कपूं न जो हाणे यहाँ पर जो अनवर सफारी पार्क है यहाँ पर हम पहुँचे हैं। पहुँचते हुए पता चला कि यहाँ पे आवाज़ आ रही थी दरख्त काटने की, तो हम अर्जेंटली पहुँचे हैं यहाँ पर। तो एक शख्स जो है को हाथ और उसने दरख्त काटने पे मसरूफ़ था। तो हम जब उससे पूछने लगे तो आपने पूछा कि आपने किससे इजाज़त ली है कि आप इस दरख्त को काट रहे हो, तो उसने कहा कि मैंने किसी से इजाज़त नहीं ली। तो अब उससे ये पूछेंगे मज़ीद का कि इजाज़त नहीं ली तो बिला इजाज़त जो यहाँ पे आए हैं तो वो किस उनकी कौन सरपरस्ती कर रहा है कि ऐसे दरख्तों को वो काट रहे हैं। हाँ जी, आप बताएं हमें कि आप जो यहाँ पे दरख्त काट रहे हो आपके पीछे कौन है और कौन कौन साथी हैं आपके? कोई भी नहीं है भाई, मैं अपने घर के लिए 2 लकड़ी काट रहा हूँ बालने के ये लिए। 2 लकड़ी तो नहीं है, ये तो काफ़ी सारी हैं, उधर कटी पड़ी हैं। वो जो है वो सब पूछो ना जिसकी है, किसकी है वो पता नहीं क्यों खड़ा है? आपकी तरह और लोग भी काटते हैं यहाँ पे? मैंने किसी को भी नहीं देखा। अच्छा। मैं खुद अभी आया हूँ, देखो ये बालने के लिए ये जड़ काटी है और ये जड़ तो नहीं है, ये तो ये जड़ें सूखी हुई है ना, ये दरख्त है ना, ये फुटा हुआ है ना, देख जड़ थोड़ी है, नहीं खुदा हुआ भी ये जड़ है, देख सूखा जड़ है ना, जलाने के नहीं लिए। जड़ तो है, लेकिन सफारी पार्क से क्या काटना है? वो सफारी पार्क अंदर है ना, ये क्या है? ये तो बाहर है ना। ये बार कैसे है? ये पार्क किसकी का हिस्सा जमीन है है? ना, सफारी पार्क का हिस्सा है ना, ये बार कैसे हो गया आपका? अभी क्या करना है बस बोलो, हमें यही बताया कि आप क्यों कर रहे हैं, ये बस जुर्म है, क्यों कर रहे हैं आप? बस हम नहीं ये दरख्त जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे माहौल के लिए ज़रूरी हैं, परिंदों के लिए ज़रूरी हैं, ये जो जानदार हैं उनके लिए ज़रूरी हैं। हमें चाहिए कि हम इनको लगाएं या हम इनको काटें। लगाएंगे। तो फिर आप तो काट रहे हैं ना, बस ये सूखे काट रहे हैं जो बेकार हैं, गल जाएंगे। गलती मान रहे हो? ये गल जाएंगे तो भी किसी काम आएंगे। गलती मान रहा है भाई। चलो ठीक है जी, ये आप अपनी गलती मान रहा है और कहता है कि मैं आइंदा नहीं काटूंगा। ये सफारी पार्क की रेस्ट हाउस है जहाँ पे जो गेस्ट आते हैं बाहर से उनकी रहने के लिए यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं। अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेटिंग रूम है, मीटिंग हॉल है, ये जहाँ पे उन्होंने सहूलत दी हुई है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। अगर ज़्यादा तादाद में लोग आ जाएं तो ये चीज़ नाकाफ़ी है और उनको यहाँ पर उनके रहने के लिए ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। ये जो अपना सफारी पार्क है ये कितनी अराजी पे है यहाँ पे? टोटल 2400 एकड़ है। 2400 एकड़ पे है। जी। तो इसमें कौन कौन से जानवर हैं आपके पास? बारह सिंह है, हरन है, नील है, मोर, तितर, घोड़े आधा छोड़े हुए हैं। अच्छा, नेचुरल खुले आधा है, नेचुरल है। इनकी नशो नुमा कैसी होती है? पता कैसे चलता है आपको कि यहाँ पे तितर हैं और इतने हैं? नेचुरल है ना, इधर भी रास्ते में भी नजर आ जाते हैं। अच्छा, और जो घोड़े हैं वो किधर हैं? वो भी इधर हैं। मैं नज़र तो नहीं आया अभी तक घोड़े। नहीं अभी नजर आएंगे ना। अच्छा, हरनी की तादाद। अच्छा, हरनियाँ कितनी हैं हमारे पास? हरनियाँ तादाद जो है डबल हो चुकी है, तकरीबन कितनी होगी अंदाजे के मुताबिक? तकरीबन 150-200 होंगे। 150-200 के करीब हैं हरने के जानवर। उनकी जो बच्चे होते हैं वो आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे इसका बच्चा हुआ है? उसको वो नेचुरल है, नेचुरल तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलता है उनको? वो नेचुरल है। आप चेक एंड बैलेंस नहीं करते उनका? नहीं चेक तो करते हैं, रास्ते में घूमते हैं ऐसे। अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए क्या सहूलियत हैं? वो साहब को बताते हैं, वो टीम भेजता है। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि ये जानवर बीमार हो चुका है? जी, आपको कैसे पता चलता है कि जानवर बीमार हो चुका है? नेचुरल है ना, अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन घोड़ा था हमारे इधर यहाँ पे, वो उसका क्या हुआ? वो अभी नहीं है, वो एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, वो मर चुका है? वो कैसे मरा है? वो पता नहीं है। नहीं, कोई सबब तो होगा ना, उसको बीमारी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं पहले तो ठीक ठाक था, उसको सांप डाल गया या कोई मसला हुआ, ठीक है। नहीं तो फिर पता नहीं चला आपको कि वो मर क्यों गया? वो फिर उसकी डेड बॉडी किधर गई? वो साहब को पता है। डेड बॉडी का भी साहब को पता है, घोड़े का भी साहब को पता है। ऑस्ट्रेलियन घोड़ा है नहीं यहाँ पे? या भी नहीं। अच्छा, तो सिंध सरकार जो है वो आपको क्या क्या सहूलियत देती है यहाँ पे? सिंध सरकार बजट तो नहीं है इसका। आपके पास बजट नहीं है? बजट नहीं है, अच्छा, तो आप इनका फिर बजट का मसला है। बजट का मसला आपको है? जी जी।
सही। आपको भी और क्या क्या मुश्किलात हैं यहाँ पे, अगर जानवरों के लिए कुछ काम किया जाए तो मुश्किलात क्या हैं? जानवर तो नेचुरल होते हैं ना, जानवर आज़ाद छोड़े हुए हैं। आज़ाद हैं, लेकिन जी, जी। आपको क्या क्या चीज़ें मुहैया हों ताकि देखभाल उनकी के लिए। दैश हो सके, उनकी नस्ल जो है वो बढ़ सके? नेचुरल है, नेचुरल में बढ़ेंगे। नेचुरल तो बढ़ते हैं, लेकिन एक सहूलियत इंसान भी तो फराहम कर सकता है ना उनको, वो क्या करनी चाहिए? जानवरों को हाँ, या विजिटरों को? जानवरों को करनी चाहिए। विजिटर भी तो जानवर तो आज़ाद होते हैं। विजिटर के लिए भी तो विजिटर के ठीक लिए है कोई ना। खास यहाँ पे जगह है, अगर कोई घूमने आए तो वो कैसी आए, क्या कैसे देखे, उसके लिए क्या सहूलियत है? उसके लिए सहूलियात हैं, घूमते हैं इधर, घुमाते हैं उसको। उनको जानवर आप दिखाते हैं? जी जी, हमें भी दिखाएं, चलें जी, देखते हैं। चलते हैं। जानवर हरणिंदी तरीका ज़्यादा है। हम इस टावर पे चढ़े थे ताकि जंगलात में से देखें तो जानवर हमें नज़र आ जाएं, लेकिन हम वहाँ पे काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन हमें वहाँ से कोई भी जानवर अंदर घूमता हुआ नज़र नहीं आया। चलते हैं नीचे, घूमते हैं, देखते हैं कि शायद कहीं पे कोई हरनी या कोई और जानवर हमें नज़र आ जाए, तो फिर उसके साथ आपके साथ मिलेंगे। हमें इस जंगल में और जानवर देखने को नहीं मिले। हम बहुत घूमे हैं, तकरीबन 1 घंटा हम घूमते रहे यहाँ पे, शायद हमें कुछ जानवर मिल जाएं, क्योंकि उन्होंने तो बताया था कि काफ़ी तादाद में हरनियाँ हैं यहाँ पे, नील गाय है, कुछ घोड़े देखने को नहीं मिले, सवाए 2 या 3 घोड़े हमें नज़र आए हैं। लेकिन एक बंदरिया हमें यहाँ पे नज़र आई है, जो ये सामने यहाँ बैठी हुई है, वो भी जंजीर के साथ बंधी हुई है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि ये भी कहीं से पकड़ के लाए हैं, उसको यहाँ पे बांधा हुआ है, लेकिन उसके खाने के लिए भी कोई चीज़ें नहीं हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुश्क लकड़ियाँ खा कर गुजारा कर रही है। तो ये यहाँ की हालत है कि यहाँ पर अगर जानवर हैं तो उनको उनकी खुराक के लिए कोई इंतजाम नहीं है। सिंध हुकूमत इनके लिए शायद कितना बजट देती होगी, कहाँ जाता होगा, लेकिन लगता ये है कि जानवरों से ज़्यादा जो है वो यहाँ के जो अफसरान हैं उनको उस खाने की ज़रूरत है। हम जैसे ही यहाँ पे आए हैं, हमने जंगल में तकरीबन 1 से 2 घंटे गुजारे हैं। इस 1 से 2 घंटे में 24 एकड़ पे जो जंगल है, जो अपना सफारी पार्क है, इसमें हमें कोई जानवर नज़र नहीं आए। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कोई विजिटर भी आए हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको कोई जानवर नज़र आते हैं यहाँ पे, आप घूमने आते हो? नहीं भाई, हम यहाँ पे आते हैं घूमने, हमें कोई भी यहाँ पे जानवर नज़र नहीं आता। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे 24 जानवर भी नहीं होंगे, जो ना एक आध जो मतलब ऐसे ही नॉर्मल होते हैं वैसे ही है, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही बड़ा जंगल है। यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल घूमते रहते हैं, जैसे खच्चर हो गया, ये ऐसे नॉर्मल होते हैं। सफारी पार्क का इसको नाम दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह सफारी पार्क का नाम है उस तरह का ये पार्क है? सही नहीं, बिल्कुल ऐसा पार्क नहीं है जिस तरह का ये नाम है, और जितना बड़ा ये क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट है या जितना बड़ा ये पार्क है, उतना बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं होता। आप एक तालीम याफ्ता नौजवान हैं, आप क्या चाहते हैं कि सिंध हुकूमत को क्या करना चाहिए, इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए, ताकि ये जो पार्क है ये आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद हो, जानवरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो? जो है ना, यहाँ पे सिंध हुकूमत को ये चाहिए कि यहाँ पे फैसिलिटी लाए, यहाँ पे जानवर लाएँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे लोग ऑफकोर्स बिल्कुल आएंगे। ठीक है, अगर आप सहूलत लाएंगे या ऐसी चीज़ें लाएंगे तो लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जो है ना, मेरा ये मुतालबा है कि यहाँ पे जानवर और लाए थे। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे जो विजिटर आए थे वो भी हमें बता रहे थे कि उनको भी जानवर यहाँ पे नज़र नहीं आते। हम समझे कि शायद हमें नज़र नहीं आ रहे, उनको भी नज़र नहीं आए। तो ये इंतज़ामिया की एक बहुत बड़ी नाअहली है। आप ये देख लें, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एक उन्होंने वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, वेटिंग एरिया जहाँ पर लोग आएँ और बैठें। अब वेटिंग एरिया ये दुनिया का अजीब तरीन वेटिंग एरिया होगा, जहाँ पर वो लकड़ियाँ लगाकर इसको वेटिंग एरिया बनाया गया, यहाँ पर कोई बैठ भी नहीं सकता। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इस वेटिंग एरिया को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पार्क की मज़ीद क्या हालत होगी, और उसमें वो आवाम के लिए या जानवरों के लिए उसको क्या कुछ मिलता होगा। इसको देखने के बाद भी आपको अंदाज़ा लगा सकता है कि शायद मेरे ख्याल में तो दुनिया के दीगर ममालिक जो है ना, वो हमसे इस वेटिंग एरिया का मॉडल लेकर अपने अपने इलाके में ऐसे वेटिंग एरिया बनाएंगे ताकि वो भी वहाँ पर ये मॉडल सेट कर सकें।